बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1968 में रॉबर्ट व्हाइटेकर ने इसको प्रपोज किया था। रॉबर्ट व्हाइटेकर ने तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 गिरोह में तकसीम किया था और उन गिरोह को उसने नाम दिया था किंगडम का। वो 5 किंगडम जो हैं, किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन किंगडम फंगी, किंगडम एनिमिलिया एंड फिफ्थ वन किंगडम प्लेंटी। तो मज़ीद हम एक एक को आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन किंगडम प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर मीन्स उनका पूरा जिस्म एक ही सेल पर मुश्तमिल है, और माइक्रोस्कोपिक वो इतने छोटे हैं कि उनको माइक्रोस्कोप के बगैर हम उनको नहीं देख सकते। इसके साथ साथ इस ग्रुप में किंगडम में मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स के ये भी करैक्टर है कि वो उनकी जो सेल वाल होगी वो म्यूरेन से बनी होगी, और उनमें चूँकि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स की ये खसूसियत है कि उनमें लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिस, यानी इसका न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली जो होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वगैरह। किंगडम प्रोकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। उसके साथ साथ उनकी सेल वाल जो होगी म्यूरेन से बनी होगी, और इनमें सेल में मौजूद जो न्यूक्लियस होगा वो उनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होगी। और ऑर्गेनेलिस भी होंगे, उनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो लैक ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से ये क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। और इसके एग्जांपल्स हमारे पास आ रही है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट वन हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वैसे तकरीबन मोस्टली जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन फिर कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनकी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनमें मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अपने दूसरे किंगडम प्रोटिस्टा के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्मॉल होंगे, और दूसरे यूकैरियोटिक की निस्बत ये उनसे थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। इनका एक्वेटिक हैबिटाट होगा, यानी ये हमें तकरीबन पानी में मिलेंगे। और इसके एग्जांपल्स जो है हमारे पास एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ वगैरह। ये हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक हैबिटाट है इनका,
एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ वगैरह इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन किंगडम जो हमारे पास है किंगडम फंगी। किंगडम फंगी ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं और इनकी सेल वॉल जो है काइटिन से बनी है और ये जो है हेटेरोट्रोफिक इन नेचर है। हेटेरोट्रोफिक इन नेचर का मतलब ये है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हेटेरोट्रोफिक का क्या मतलब है? कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो ये अपनी खुराक अपने होस्ट से लेते हैं या जहाँ जिस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और अपनी खुराक को ये स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये अपनी खुराक स्टोर करते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे पास है मशरूम्स, पफ बॉल्स, ईस्ट एटसेट्रा वगैरह। किंगडम फंगी, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और इनकी सेल वॉल जो है काइटिन से मिलकर बनी हुई है और ये हेटेरोट्रोफिक इन नेचर है कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं और अपनी खुराक को ये अपने जिस्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं और इनके एग्जांपल्स है मशरूम्स, पफ बॉल्स और ईस्ट वगैरह। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है फोर्थ वन किंगडम जो है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिस। किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है और ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। क्या मतलब? ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर का मतलब ये है कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद जब तैयार कर सकते हैं तो ये अपनी खुराक को फिर स्टोर भी करते हैं अपने जिस्म में और वो जो फूड रिजर्व करते हैं वो रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च की फॉर्म में अपनी खुराक स्टोर कर लेते हैं। इसके साथ साथ किंगडम प्लांटी में ये खसूसियत है कि इनमें सेंट्रियोल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। इनके सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है कि ये एस्ट्रल रेस को बनाता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें एस्ट्रल रेस रिक्वायर्ड होती हैं सेल को, तो ये एस्ट्रल रेस जो है सेंट्रियोल्स बनाते हैं। जबकि प्लांट सेल में एस्ट्रल रेस की ज़रूरत नहीं होती तो सेंट्रियोल्स जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। तो किंगडम प्लांटी में के एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं वो हैं ब्रासिका, कोई भी प्लांट, ब्रासिका मलबरी, पाइन्स वगैरह वगैरह जितने भी हैं ये किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं। किंगडम प्लांटी यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर हैं। क्या मतलब कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और ये अपनी खुराक को फिर इजाफी खुराक को ये किस में स्टार्च के फॉर्म में अपने जिस्म में स्टोर कर लेते हैं
और इसमें सेंट्रियोल्स जो हैं एब्सेंट होता है, क्योंकि सेंट्रियोल्स का फंक्शन है एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन, और एस्ट्रल रेस जो हैं सेल डिवीजन में प्लांट्स को ये एस्ट्रल रेस की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये इनमें एब्सेंट होते हैं। और इनके एग्जांपल्स है ब्रासिका, मलबरी, पॉइंसिया, जितने भी प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटिक के एग्जांपल्स हैं। सो लास्ट वन हमारे पास है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया भी दूसरे किंगडम्स की तरह यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर है। यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है। यूकैरियोटिक भी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और ये भी हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर है कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता है, अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और इनमें सेंट्रियोल्स जो हैं प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है। और किंगडम एनिमिलिया में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेंट्रियोल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और किंगडम एनिमिलिया को हम मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। इसके एग्जांपल्स हमारे पास मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, ये जितने भी आ जाते हैं हमारे पास किंगडम एनिमिलिया में आ जाते हैं। किंगडम एनिमिलिया तमाम ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर हैं कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। उसके साथ साथ इनमें इनके सेल में जो है सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, जबकि सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। और किंगडम एनिमिलिया को मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये जितने भी